धन्यवाद परमेश्वर पिता। पिता हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। पिता हम पिता इस समय आपकी स्तुति आराधना करें परमेश्वर पिता, हमें लीड कीजिए और पिता हमारी स्तुति आराधना को पिता एक्सेप्ट कीजिए पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम से मांगते सुनो और कबूल करो, आमीन। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन
धन्यवाद तेरा। थैंक यू जीसस। मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूं तेरी रचना हूं, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। हाँ प्रभु, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे बातों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने।
सदा। धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तेरी कलीसिया सर झुका कर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारा आदर, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे। ओ, छू ले मुझे तेरे प्यार से। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर पिता। आगे का समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और पिता आपके दास ने पिता अगुवाई कर पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुना और कबूल करो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और मैं विश्वास करता हूँ इस हफ्ते में भी जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभु आशीष देगा। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इस सभा की शुरुआत करेंगे।
प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके हर एक भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक परिस्थिति हमारे लिए काम करती है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु परमेश्वर हर एक चंगाई का वरदान जो आपने दिया, जो चंगाई हम महसूस कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर बाहर का परिस्थिति बहुत कठिन है, लेकिन आपका शांति हमारे दिलों में राज कर रहा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु ये आज का वचन हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा आप इसको आशीषित कीजिए और प्रभु इसको हमेशा हमारे दिल में रखने के लिए सहायता कीजिए, इस पर चलने के लिए सहायता कीजिए, इस पर विचार करने के लिए सहायता कीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे दिल को, हमारे मनों को, आंखों को और कानों को खोलिए, मुझे बातचीत करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ और आइए इस वक्त में हम उसी बात को रिवाइज करने वाले हैं। ऐसे तो ये नया नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं बार बार और इसीलिए गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। बहुत बार हम परिस्थिति को देखकर नाराज हो जाते हैं, किसी और व्यक्ति को देखकर हम नाराज हो जाते हैं, या लोग हमें दुख देते हैं, परेशान करते हैं। और फिर ये जो बातें हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में हम बार बार भूलते हैं किसी न किसी कारण की वजह से। आइए फिर एक बार हम इन बातों को रिवाइज करेंगे, फिर एक बार हम देखेंगे परमेश्वर का राज्य। इसको मैं एक और नाम दिया है नया जीवन, या इसको हम मार्ग, सत्य और जीवन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको नया जीवन भी नाम है, सत्य का मार्ग भी उसी को बोलते हैं, या फिर या मार्ग, सत्य, जीवन एक ही बात इसमें आ गया है, जिसको हम सत्य का मार्ग या अच्छाई का मार्ग भी बोल सकते हैं। और शैतान का राज्य, जिसको हम मृत्यु का राज्य भी बोलेंगे, या दूसरा मृत्यु या अनंतकालिक मृत्यु भी बोल सकते हैं, जिसको हम गलत रास्ता भी बोल सकते हैं, जिसको हम पुराना जीवन भी बोल सकते हैं, जिसको हम पाप का जीवन भी बोल सकते हैं। और परमेश्वर का राज्य और नया जीवन, इसको हम पवित्र जीवन भी बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, बाइबल में अलग अलग शब्दों से इन बातों को कहा गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर के राज्य में क्या क्या होगा, इसके बारे में हमने बहुत कुछ देखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के यहाँ पर जो है विचार, बातचीत, काम और उद्देश्य, ये 4 कैटेगरी मैंने अभी नया मतलब उसमें डाला हुआ है। पहले हमने इसको नहीं देखा था। तो परमेश्वर के राज्य में किसी के विचार कैसे रहते हैं, बातचीत कैसा रहता है, काम और उद्देश्य, ये सब हम कैसे रहते हैं हम देखेंगे। लेकिन जो उद्देश्य है उसको मैं पूरा नहीं लिखने वाला, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसे खुद आपको करना है। लेकिन मैं हिंट दूंगा, कुछ तो मैं उसमें लिखूंगा जरूर, लेकिन पूरा नहीं लिखूंगा। यहाँ पर बोर्ड पर जितना जगह है हम उसमें एडजस्ट करके सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप घर पे इसको लिख लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और परमेश्वर इस सारी बातों के द्वारा हमें जो है आशीषित करेगा। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। तो परमेश्वर के सारे विचार, परमेश्वर की बातचीत, परमेश्वर के काम और परमेश्वर के उद्देश्य प्रेम के द्वारा होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की बातचीत, परमेश्वर का काम और परमेश्वर के उद्देश्य, ये सारी बातें प्रेम से ही होती है। परमेश्वर का हर एक विचार मनुष्य के बारे में प्रेम से ही होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, ऐसा वचन हमें बताता है। परमेश्वर का बातचीत भी वैसा रहता है। यीशु मसीह जो आया और क्रूस पर चढ़ा, उसका उद्देश्य, मैं बहुत सारा उद्देश्य था लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, वो उद्देश्य उसने दिखाया कि कितना प्रेम किया।
उसका काम उसने दिखाया। तो उद्देश्य क्या था उसका, कि हमसे प्रेम किया, इसीलिए वो हमें छुड़ाना चाहता था पापों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने सजा को दे दिया। तो उसने प्रेम किया, ये उसका उद्देश्य में से एक था, और इसीलिए उसने क्या किया, हमारे लिए बलिदान दिया। तो परमेश्वर का राज्य में या नए जीवन में जो परमेश्वर के विचार होते हैं मनुष्य के लिए, वो ऐसे नहीं होते कि ये पापी है इसको मैं छोड़ दूंगा, ये अच्छा है इसको मैं पकड़ लूंगा, ये बहुत होशियार है इसको मैं ले लूंगा, और ये थोड़ा मूर्ख है इसको मैं छोड़ दूंगा। ऐसे विचार नहीं होते। परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, हालेलुया, और सभी के लिए काम करता है, और सभी के लिए एक ही उद्देश्य रहता है कि लोग भी उसके प्रेम को समझे और उसके प्रेम में ढाल कर वो भी दूसरों से प्रेम करे और परमेश्वर से भी प्रेम करे, हालेलुया। तो उसके साथ साथ क्या है, परमेश्वर के राज्य में आनंद है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, फिर कभी दुख नहीं होगा, फिर कभी कष्ट नहीं होगा, फिर कभी श्राप नहीं होगा। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हर एक काम, उसका बातचीत हर एक काम भी वो आनंद से करता है। ऐसा नहीं उसको बहुत दुख है किसी का भलाई करने में या कुछ भी करने में। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर जब भी कुछ भी काम करता है वो आनंद से करता है, और उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और वो भी चाहता है कि हम भी इसी तरह से उसके लिए काम करें। चाहे जो भी काम हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो आनंद से, प्रेम से उसके लिए करना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमने कहा कि अच्छा है या फिर भला है। तो परमेश्वर के विचार भलाई के होते हैं। हमने देखा है कि मेरे विचार, यिर्मयाह की किताब 11वां अध्याय और 29वां वचन कहता है कि मेरे विचार जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारी भलाई के लिए है। तो इस तरह से परमेश्वर के विचार, उसकी बातचीत हम देखते हैं हमारी भलाई के लिए होते हैं, उसके सारे काम भी हमारी भलाई के लिए होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, हमारी भलाई करना। हमारी भलाई करना ताकि हमारा दिल बदल जाए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारे पास आशीष आ जाए। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है, हमेशा काम करता है, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर काम करना रुक गया, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का हर एक विचार शुद्ध है। परमेश्वर के विचार जो है कि हमेशा शुद्ध रहते हैं। उसके हर एक वचन जो है वो शुद्ध है, उसमें कुछ मिलावट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मिलावट नहीं, जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ भी मनुष्य जो है अपने शब्दों में मिलावट करके बातचीत करता है, शैतान भी बातचीत करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कुछ भी मिलावट नहीं है। आपको बहुत सारे वचन ऐसे मिलेंगे, भजन संहिता 119 में बहुत सारे वचन हैं जिसमें दाऊद राजा ने ऐसा कहा है कि तेरे वचन शुद्ध है। आइए हम आगे जाते हैं। परमेश्वर जो है, जैसे हम शुद्ध कहा, हमने कहा कि परमेश्वर हमेशा सत्य है। जो भी बातचीत करता है, विचार करता है और काम करता है, वो सच्चाई से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं करता। परमेश्वर जो है सच्चाई से चलता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी सच्चाई से चला और हमें भी उसने सत्य का रास्ता दिखाया। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो, और उसका उद्देश्य ये है कि सत्य को क्या कहेंगे हम, दृढ़ करना या मनुष्य के सामने उसको सामर्थ्य है करके दिखाना। आज के जीवन में हम देखते हैं कि जो असत्य होता है उसको लोग, या जो झूठा रहता है उसको लोग बहुत सक्सेसफुल
और बहुत ही क्या बोलेंगे हम, धन्य कहते हैं। सफल और धन्य समझते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, अपने सत्य को आगे बढ़ाता है। और सत्य, जो लोग सच्चाई पर चलते हैं, परमेश्वर तो खुद चलता ही है, लेकिन जो लोग सच्चाई को पकड़ कर रखते हैं और उस पर चलते हैं, तो उनको वो सामर्थ्य बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, उनको सत्य में चलने के लिए सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। सामर्थ्य मतलब चिन्ह चमत्कार का बात नहीं कर रहा मैं, सत्य में चलने के लिए सामर्थ्य बनाता है। आप जो मैं बता रहा हूं कि भाई असत्य में जो चलते हैं लोग, उनको उनके पीछे उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सत्य में चलते हैं उनको सपोर्ट करता है। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य है कि सच्चाई को फर्म किया जाए, मतलब स्टेबल किया जाए, उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, उसके ऊपर चल सकते हैं। भरोसा परमेश्वर जरूर देता है क्योंकि वो खुद सत्य है। परमेश्वर का हर एक बातचीत, हर एक विचार शांति से भरपूर होता है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही है, उसका बातचीत शांति में होता है। उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर की शांति पृथ्वी पर आ जाए। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत गड़बड़ी है कि नहीं? पृथ्वी के ऊपर बहुत गड़बड़ी है, और इसी तरह से परमेश्वर क्या लाना चाहता है, उसकी शांति यहाँ पर लाना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यीशु ने यह भी कहा कि जिस घर में तुम जाओगे वहां पर जाकर तुम्हें शांति हो। सब अगर वो घर शांति के लिए योग्य है वहां पर, तो तुम्हारी शांति उस व्यक्ति पर जाएगी। अगर नहीं है तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास वापस आएगी। ऐसा सब क्यों कहा गया है? क्योंकि दुनिया में शैतान के इस राज्य में बहुत सारी गड़बड़ी है, और परमेश्वर की शांति क्या होता है लोगों को मालूम नहीं। स्वर्ग के राज्य में शांति क्या है लोगों को मालूम नहीं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि उसकी शांति लोगों के जीवन में आ जाए, उसका सत्य वो लोगों के जीवन में आ जाए, ताकि लोग भी पृथ्वी पर क्या बन जाए, शांति करने वाले बन जाए। हालेलुया। जब उनके पास शांति आएगी तभी तो वो जाकर शांति करने वाले बनेंगे। हालेलुया। जब उनके पास नहीं रहेगी तो फिर वो शांति करने वाले नहीं, मारामारी करने वाले बनेंगे। आइए हम थोड़ा देर के लिए शैतान के इस राज्य में हम बहुत आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। शैतान का हर एक बातचीत दुश्मनी, क्या बोले ना, द्वेष या नफरत से भरा रहता है। उसका हर एक काम वो नफरत से करता है, और उद्देश्य उसका डिस्ट्रक्शन मतलब नाश करना ही होता है। शैतान का कोई भी विचार मनुष्य के लिए दुख कैसे उत्पन्न करे, ऐसा होता है, और वहां पर वो नाश को ही देखता है, मनुष्य को अच्छी तरह से जीने नहीं देता। हम बाद में आएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया तो आ गया है। शैतान कभी भी अच्छा नहीं कर सकता, वो सिर्फ बुरा है, बुराई का बाप है। उसका हर बातचीत झूठा बुरा ऐसा ही रहता है, और उद्देश्य तो सेम ही है, नाश करना, चुरा के लेके जाना। जैसे कि यूहन्ना 10:10 में कहा है, यीशु मसीह ने कि चोर आता है वो चोरी, घात और नाश करने के लिए आता है। तो उसका ऐसा ही काम है। हर एक अशुद्धता शैतान के राज्य से है, ये परमेश्वर के राज्य से नहीं। हर एक असत्य, झूठ जिसको हम बोलते हैं, ये सब झूठा। ऐसा लिखा है, अंत के दिनों में झूठे मसीहा आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और लोगों को फंसाएंगे। फिर लोग क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि ये उनको ठीक से मालूम नहीं, क्योंकि ये रास्ता, ये नया जीवन उनको मालूम नहीं। और वचन ऐसा कहता है, वो झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेंगे यीशु के नाम से, लेकिन
रास्ता उनका गलत रहेगा, ये वाला रास्ता रहेगा। लेकिन दिखने के लिए वो लोग यीशु का नाम भी लेंगे, चमत्कार भी होंगे, लेकिन इस पर नहीं चलेंगे। ये नहीं, बाहर दिखने के लिए शायद उनका स्वभाव शांतिमय लगे, शुद्ध लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फल बाहर जरूर आएगा। लेकिन वो गड़बड़ी उत्पन्न करेंगे और परमेश्वर से लोगों को दूर लेकर जाएंगे। इसलिए हमें ये मालूम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज के लिए, हर एक जो शब्द मैं लिख रहा हूँ उसके लिए बहुत सारे वचन है बाइबल में। और जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, उसका बातचीत ऐसा है, काम ऐसा है, उद्देश्य भी ऐसा है, उसमें बदलाव नहीं आता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। परमेश्वर बहुत संयम से काम करता है, इंतजार करता है, बहुत घाई गड़बड़ में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने समय बनाया है, परमेश्वर ने समय बनाया, उसको समय का कमी नहीं है। इसके पास समय नहीं है, ये बहुत गड़बड़ी में रहता है। इसके पास संयम नहीं है, असंयम। कोई भी बात बहुत जल्दी ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत अशांति, यहाँ पर अशांति नहीं लिखा मैंने, सॉरी, हाँ, अशांति पैदा हो जाती है जीवन में। और बहुत सारे लोग इस तरह से शैतान के इस राज्य में आ जाते हैं क्योंकि वो संयम को नहीं रखते। परमेश्वर बहुत इंतजार करता है। उदाहरण देता हूं, आपका उद्धार होने के बाद आपका जीवन बदलते 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 गया। एक ही दिन में ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक ही दिन में पूरा बदल गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने संयम रखा, संयम से काम लिया, बहुत सारा आशीष दिया, आपको वचन दिया, प्रशिक्षण दिया, शिक्षण दिया, अच्छे लोग आपके जीवन में रखे, मेरे भी जीवन में रखे, और संयम रखा, फल आने तक इंतजार किया। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। शैतान के राज्य बहुत ही उल्टा है और हमें वो समझ में आता है। परमेश्वर का हर एक विचार कृपा से भरपूर रहता है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, उसको दया करना अच्छा लगता है, कृपा करना अच्छा लगता है, क्षमा करना उसको अच्छा लगता है। उसका बातचीत में भी ऐसा है, विचार में भी ऐसा है, काम में भी ऐसा है। उद्देश्य परमेश्वर का ये है कि हम उसके पुत्र और कन्या बन जाए। ये उसका उद्देश्य है। जब परमेश्वर हमें कृपा देता है, दया देता है, क्षमा देता है, बदलना चाहता है हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को, ताकि हम बदल कर क्या बन जाए, उसके पुत्र और कन्या बन जाए। हम भी क्षमा करने वाले बन जाए, हम भी जो है दया करने वाले बन जाए, कृपा करने वाले बन जाए। वचन तो आपको याद ही होगा, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम भी हमें क्षमा कर। तो परमेश्वर के राज्य में कृपा, दया, क्षमा, ये सारी बातें आती है। शैतान के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं आता। शैतान के राज्य में कोई कृपा नहीं, कोई दया नहीं, हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। उद्देश्य क्या है शैतान का? कि वो हमारे जीवन को परमेश्वर के पुत्र और कन्या के जैसे बनना नहीं देने चाहता। शैतान का उद्देश्य क्या रहता है? हम उसके जैसे बन जाए, क्षमा रहित, कृपा रहित या दया नहीं करने वाले ऐसा बन जाए, असंयमी बन जाए, ऐसा उसका उद्देश्य रहता है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर के विचार, उसकी बातचीत विश्वास से भरी रहती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। यीशु का बातचीत आप देखिए, जब वो लाजरस को
जिलाने के लिए गया तो उसने एक छोटा सा प्रार्थना किया। उस प्रार्थना में उसने बोला, हे पिता तू हमेशा मेरी सुनता है। क्या बोला उसने? हे पिता तू हमेशा मेरी सुनता है। उसको विश्वास था, पूरा विश्वास था कि जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरा पिता जरूर सुनेगा। वो अविश्वास में नहीं था। और यीशु के बारे में, हमने विश्वास के बारे में बहुत सारा वचन, यीशु ने हमेशा लोगों के विश्वास को बढ़ाया। जब भी कोई आया तो उसने पूछा तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया, बहुत बार रिपीट हुआ है, आपने देखा होगा वचन के अंदर। तो परमेश्वर के राज्य में विश्वास है, विश्वास योग्यता है। विश्वास योग्यता, और यहां पर है धोखाधड़ी। परमेश्वर ने एक वादा किया है, न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी ठुकराऊंगा। परमेश्वर अपनी वाचा के बारे में विश्वास योग्य रहता है। अगर उसने बोला है कोई बात तो विश्वास योग्यता से वो उसको पूरा करेगा। शैतान का वैसा नहीं है, वो धोखा देने वाला है। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ और ही करता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वैसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें भी ऐसे ही बोला है करने के लिए, तुम भी विश्वास करो, परमेश्वर के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करो। और परमेश्वर के साथ कैसे बने रहो? विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर चाहता है हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, तभी तो एकता आएगी, है कि नहीं? परमेश्वर के राज्य में हम चाहते हैं कि सभी लोग एकता से रहे। परमेश्वर खुद एकता से रहता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, इनके अंदर कोई झगड़ा नहीं। हालेलुया। वो उनके अंदर कोई झगड़ा नहीं, वो बहुत एकता से, प्रेम से साथ में रहते हैं। और मनुष्य को भी ऐसे ही रहने के लिए कहा गया है। परमेश्वर का हर एक बातचीत जो रहता है वो एकता को तैयार करने वाला रहता है। ऐसा नहीं बातचीत रहता कि दो लोगों में झगड़ा लगा देने का काम परमेश्वर नहीं करता। वो शैतान कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता। क्यों ऐसा? उद्देश्य क्या है? परमेश्वर चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग साथ में मिलकर अच्छे तरीके से रहे। जहां एकता नहीं है वहां पर लड़ाई झगड़ा है, गड़बड़ियां है, टेंशन है, मारा मारी है, ये सारी बातें हैं। और ये सारी बातें आती है अंधकार के राज्य में। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं, परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं, बातचीत ऐसा नहीं, काम ऐसा नहीं, उद्देश्य कुछ भी ऐसा नहीं। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर के जैसे ही बनना है। हमें इन बातों को छोड़ना नहीं है। इसलिए उसने कहा शांति करने वाले वह धन्य। उसने क्या कहा? शांति करने वाले धन्य। शांति करने वाले, झगड़ा सुलझाने वाले एकता को तैयार करते। परमेश्वर के राज्य में मित्रता है, दुश्मनी नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपने मित्र कहता हूं, सेवक नहीं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? मित्र बनाया है। नए नियम में हम इस बात को जानते हैं। परमेश्वर हमारी मित्रता चाहता है। परमेश्वर का उद्देश्य भी है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ दोस्ती करे, दुश्मनी नहीं। जब तक पाप है तब तक क्या होता है कि दुश्मनी होती है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम पाप में ही थे, हम परमेश्वर के दुश्मन के जैसे उसके हर एक आज्ञा को तोड़ रहे थे। हर एक उसका जो ये अच्छा मार्ग है ये छोड़कर हम ये सब कर रहे थे जो नाश की ओर हमें लेकर जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या करने वाला है? मित्रता करने वाला है। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि हम पाप से छूट जाए, ताकि हम उसकी दोस्ती में आ जाए। मेल मिलाप का आत्मा हमें दिया गया है।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में क्या क्या है। परमेश्वर के राज्य में अनुशासन भी है, या डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं, या व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, वो भी है। परमेश्वर के विचार व्यवस्थित होते हैं, गड़बड़ी वाले नहीं होते। मैं आपको बताता हूं, व्यवस्था, परमेश्वर के विचार, बातचीत और काम और उद्देश्य, ये सब व्यवस्था, उसका कुछ डिसिप्लिन है, कुछ प्रॉपर उसका मैनेजमेंट है। ऐसे कुछ भी नहीं रहता उसमें, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दिया मनुष्य के जैसा, ऐसा नहीं है। शैतान के पास कुछ भी इतना अच्छा व्यवस्था नहीं है, वो इतना व्यवस्था नहीं कर सकता। वो गड़बड़ी फैलाने वाला है मनुष्य के बीच। यहाँ पर हमने लिखा, गड़बड़ी वाले उसके विचार रहते हैं। ऐसा कोई भी स्वप्न या दर्शन जो गड़बड़ाहट है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, गड़बड़ी है उसमें, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। बातचीत भी आप देख लो कुछ लोगों की, क्या वो एग्जैक्टली बोल रहे आपको नहीं समझेगा, गड़बड़ी वाला, वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। ओके, काम भी वैसा ही है। काम अगर व्यवस्था से नहीं है, गड़बड़ी वाला, तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर अनुशासन से चलता है। हमारे हम बोलते 24 घंटे का एक दिन एग्जैक्टली वैसा होने के बाद सूरज निकलता है, या फिर अभी बारिश का सीजन है, फिर ठंडी का आएगा, फिर गर्मी का। ये सब क्या है? व्यवस्था है। इस व्यवस्था की वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग बीज को बोते हैं, उस सीजन के हिसाब से बीज को हम बोते हैं और खेती वगैरह आता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी रहेगा, कभी भी ठंडी आ गया, कभी भी गर्मी आ गया, कभी भी बारिश, तो मनुष्य शायद कुछ भी खेती ठीक से नहीं होता था। लेकिन वैसा नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्था से करके दिया ताकि हम यहाँ पर जी सके और जीवन यहाँ पर रहे। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ है और शक्ति भी, मतलब शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, और सामर्थ, अलौकिक सामर्थ की भी मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर कमजोर नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, या उसके लिए कुछ असंभव है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कमजोरी है। और सामर्थ नहीं है। यहाँ पर अलौकिक बातें करने का जो सामर्थ है, शैतान के पास अगर है भी तो बहुत ही कम है। परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं रह जाता। जब हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को बोलते निकल जाओ, तो उनके पास उतना सामर्थ नहीं है कि वो रहे वहां पर, इसलिए उनको जाना पड़ता है। और यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया था, जब एक आदमी के अंदर ऐसा बोलते कि ऑलमोस्ट 2000 दुष्ट आत्माएं थी। उसको पूछा गया तुम कौन है, तो उसने कहा कि मैं सैन्य हूं। दुष्ट आत्माओं ने कहा, और यीशु ने कहा निकल जाओ, तो वो निकल गए। तो वहां पर हमें वो जो चित्र जो हमें दिया है, या वो जो क्या कहेंगे हम, जो उदाहरण या जो घटना जो लिखी गई है, इसलिए लिखी गई है कि हमें समझे कि परमेश्वर का सामर्थ्य कितना है। सिर्फ शब्द बोल के ही यीशु मसीह ने 2000 या उससे भी ज्यादा, मालूम नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। एक कुछ ज्यादा किया नहीं, सिर्फ बोला, उनको आज्ञा किया, तो वो निकल गए, क्योंकि उतना सामर्थ्य है। तो वो रिकॉर्ड क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या है उस घटना का, कि हमें समझे कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य। हालेलुया। नहीं तो हमें ऐसा लगता था, अरे बाबा 10 दुष्ट आत्माएं हैं, और दुष्ट आत्माएं हमको झूठ बोलती थी, हम 10 है, फिर हम डर जाते थे, अरे बाप रे 10 से। लेकिन क्योंकि ये उदाहरण उधर आया है, हम अभी डरते नहीं। 10 हो, 10,000 हो, कितना भी हो, हमें कुछ टेंशन नहीं है। परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर क्या है, सामर्थ्यशाली है, वो जो है कमजोरों को ताकत देने वाला है, शक्ति भी प्रदान करने वाला है। हमने देखा यीशु मसीह जब आखिरी वक्त में प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्गदूत ने आके उसको क्या दिया, शक्ति दिया, क्योंकि वो कमजोर हो गया था।
या उसको शक्ति दिया, ऐसा हम वहां पर देखते हैं। आइए हम आगे जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, चंगाई है, छुटकारा है, और ऑब्वियसली शैतान के राज्य में बीमारी है और बंधन है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में शारीरिक रूप से थे, सुबह जब उठते थे प्रार्थना वगैरह होने के बाद, पूरा दिन भर चंगाई और छुटकारा और वचन वो बताते थे, सत्य बताते थे और चंगाई और छुटकारा दिन भर करते थे। ऐसा उन्होंने पूरा उनका सेवा का टाइम में ऐसा ही किया, पूरा टाइम उनका वही हुआ। लेकिन आज भी परमेश्वर कंटिन्यूअसली चंगाई और छुटकारा देते हैं, क्योंकि उनके विचार अच्छे हैं, शुद्ध है, प्रेम से भरे, उनमें कुछ भी ऐसा गलत कुछ है ही नहीं। वो ये सारी बातें अच्छी बातें हैं, आपको दिख रही होंगी, ताकि चंगाई छुटकारा लोगों को मिले, ताकि लोग क्या करें, उद्देश्य क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनका उद्धार हो जाए। और यहाँ पर जो है बीमारी है, बंधन है, लोग दुख में रहे, शैतान के राज्य में ऐसा है, और लोग दुख में रहे और आखिर में परमेश्वर के नाम को वो गाली दे, परमेश्वर से दूर चले जाए, विश्वास ना करें। शैतान लोगों को तकलीफ देता है, और प्रकाशित वाक्य की किताब हमें ऐसा बताती है कि जब महासंकट का काल होगा, बहुत सारे दुख तकलीफ परेशानियां आएंगी, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को गाली देंगे, परमेश्वर से दूर जाएंगे, परमेश्वर पर अविश्वास करेंगे। तो शैतान का राज्य इस तरह से है कि वो कुछ तो भी तकलीफें लाकर, समस्या लाकर, कुछ बीमारियां, कुछ बंधन डालकर लोगों को ये बताता है कि देखो परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देता, परमेश्वर अच्छा है ही नहीं। ये सब बातें शैतान लोगों के दिमाग में डालता है और लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो उद्देश्य ऐसा रहता है शैतान का, वो सारी अच्छी और बुरी बातों को रोक देता है, ताकि लोग परमेश्वर के पास ना आए और उसके पास चले जाए। हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि लोग फिर जादू टोना करने के लिए चले जाते हैं, और फिर वहां पर जाने के बाद शैतान कुछ तो भी छोटा मोटा चमत्कार वहां पर दिखाता है, और फिर अल्टीमेटली होता क्या है कि लोग जादू टोना पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो विश्वास से वो दूर लेकर जाता है। आगे हम देखेंगे, परमेश्वर के राज्य में अच्छी आदतें हैं। परमेश्वर के पास जब मनुष्य आता है तो उसके पास बहुत सारी बुरी आदतें रहती है, लेकिन परमेश्वर उसको अच्छी आदतें देता है। यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि वो क्या करता था, हमेशा प्रार्थना करता था, हमेशा प्रार्थना करता था, वो हमेशा वचन बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? ये वचन है, वचन संहिता 22 और पहला वचन। तो वो हमेशा क्या करता था, वचन बोलता रहता था। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसमें पुराने नियम से बहुत सारे वचन यीशु मसीह ने दिए हैं, और यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में जो बोला था उसको उसने पूरा किया। तो वचन में वो रहा, हमेशा परमेश्वर के वचन में वो बना रहा वो खुद, और प्रार्थना तो वो करता था, हमें मालूम है, और वो स्तुति भी करता था। वो हमेशा सुसमाचार सुनाता था या सत्य को बताता था। और एक और बात मैं लिखूंगा, वो लोगों की मदद
करता था। तो जब हम परमेश्वर के पास देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का, तो हमें ये भी मालूम है पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करते रहते हैं। हमें ये मालूम है पवित्र आत्मा हमें वचन को याद करके देते हैं। पवित्र आत्मा हमें स्तुति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए मदद करते हैं, दूसरे के मदद करने के लिए भी हमें सामर्थ्य बनाते हैं। तो हमें परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें ये अच्छा वाला जीवन जो है, अच्छी वाली आदतें जो है वो देता है। जब हम शैतान के पास जाएंगे तो वो हमें प्रार्थना नहीं करने देता, बिल्कुल भी। मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे वो लोग ऐसा प्रार्थना करते नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं लगता या उनका विश्वास नहीं होता प्रार्थना का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वचन वो लोग नहीं पढ़ते, वचन में नहीं पढ़ते या टिकते नहीं, स्तुति आराधना नहीं करते, सुसमाचार नहीं सुनाते, और इसकी वजह से फिर वो लोगों की मदद भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के सानिध्य में वो रहते नहीं हैं। इसीलिए वो खुद परेशानी में रहते हैं। परेशानी, दुख, अलग अलग कठिन परिस्थिति, ये कठिन परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। कर्जा हो सकता है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपको कठिन परिस्थिति में डालते रहते हैं या दुख देते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। या कोई अन्याय हो सकता है, जैसे आपका लाइट का बिल 15,000 20,000 आ गया बिना किसी मतलब के, मतलब आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर परिस्थिति आ गई। या ऐसा हो सकता है आपकी कार खड़ी है और चूहा आकर सब कुछ काट के चला गया, आप बहुत इमरजेंसी में निकले और चालू ही नहीं हो गया। कठिन परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हमेशा बीमारी होना चाहिए ऐसा नहीं। या आपने ऑफिस में कोई गलती नहीं की लेकिन इल्जाम आपके ऊपर आ गया। तो देखिए, जब परमेश्वर हमें ये सारी बातें दे रहा होता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम अपने ऊपर क्या कर देते हैं, कठिन परिस्थिति को लाते हैं। या फिर हमारे पास बहुत सारी गंदी आदतें हो सकती है, जैसे कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो दारू पीने का हो या सिगरेट हो या टीवी देखते रहना, बहुत सारे दुख भरी सीरियल्स को देखना, मारामारी की सीरियल्स को देखना, या फिर गंदी सीरियल्स को देखना, या कुछ भी आदत शैतान जो है वो डाल देता है। हम बोल भी नहीं सकते कौन सा टाइप का आदत शैतान डाल देता है, और उस आदत की वजह से, इन आदतों की वजह से लोगों को प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिलता, वचन के लिए टाइम नहीं, स्तुति के लिए टाइम नहीं, और या परिस्थिति की वजह से ऐसा नहीं हो। तो कुछ भी हम बोल नहीं सकते कि शैतान कैसी आदतें लोगों को डाल देता है, और इन आदतों की वजह से उनकी उन्नति नहीं होती और उनका जीवन नहीं बन सकता, उल्टा उनका नाश जल्दी होता है, उनका नाश जल्दी होता है। तो शैतान जो भी आदत डालता है वो नाश की ओर लेकर जाती है। वो दिखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, जैसे दारू पीने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा दिखने के लिए, महसूस होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो नाश उत्पन्न करता है, उन्नति नहीं लेकर आता। यहाँ पर जो है उन्नति आती है हमारे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारे उन्नति के लिए बहुत सारी चीजें काम में, हम सुसमाचार भी सुनाते हैं तो हमारी उन्नति होती है। भले लोगों को फायदा हो ना हो, स्टार्टिंग में इतना लोग आते नहीं है प्रभु के पास, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो सत्य का रास्ता है, उसमें गलत नहीं है। और बीज बोने वाला जब बीज बोने जाता है, सभी बीज फल नहीं लाते, लेकिन बीज बोने वाले के लिए जरूर परमेश्वर फायदा उत्पन्न करता है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने वालों के लिए परमेश्वर उन्नति को जरूर लाता है। जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, या गरीब भी नहीं रहेगा लेकिन मदद की जरूरत है, वहां पर हम जब मदद करते हैं और वो आदमी ने अगर हमें मदद नहीं भी किया वापस, फिर भी परमेश्वर हमारी उन्नति करता है, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा
उद्देश्य परमेश्वर के पुत्र के जैसे बनना। एक आम आदमी का उद्देश्य क्या रहता है? मैं मदद करूंगा तो मुझे भी मदद मिलेगा। और लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए? हम जब मदद करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए? परमेश्वर के पुत्र और कन्या के जैसे बनते जाना या उसके स्वरूप में हमेशा चलते जाना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चाहे ये वो आदमी हमें ठीक तरीके से हमारी भलाई करे या ना भी करे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के पुत्र और कन्या के जैसे रहना। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा ज्ञान है। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा के बारे में इफिसियों की किताब में पौलुस ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर हमें अपने पहचान संबंधी ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। पवित्र आत्मा के वरदान में पहला वरदान जो है वो ज्ञान का वरदान है, फिर बाद में आता है बुद्धि का वरदान। तो परमेश्वर के राज्य में ज्ञान है, बुद्धि है। शैतान जो है वो अज्ञानता लाता है। जितना ज्यादा अज्ञानता रहेगा उतना लोगों को मूर्ख बनाकर नाश में लेकर जाना आसान होता है। हम बहुत बार ये सोचते हैं अनपढ़ लोगों को हम कैसे मतलब आगे लेकर जाएंगे, बेचारे ज्ञान भी नहीं ले सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते। और कुछ कुछ लोग जो है अडल्ट लिटरेसी क्लास में जाकर मतलब वो उम्र में सीखने की कोशिश करते हैं, उनको भी शैतान सीखने नहीं देता। वो अज्ञानता को रखना चाहता है। जितना अज्ञान रहेगा लोगों को मूर्ख बनाना आसान रहता है कि नहीं? हमने ये बात देखी है। आप जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको बाकी लोग आसानी से मूर्ख बनाते हैं। और शैतान भी यही चाहता है। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा ज्ञान है। परमेश्वर चाहता है कि मूर्ख भी उसके पास आए, ज्ञान को मांगे, और परमेश्वर उसे ज्ञान देगा और ज्ञानी बनाएगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण उसे बनाएगा। परमेश्वर के राज्य में पवित्रता है। परमेश्वर के राज्य में पवित्रता है। शैतान के राज्य में अशुद्धता है। हमने पहले से उसको लिखा हुआ है। सारी गंदी बातें हमें वहां पर दिखाई देती है। परमेश्वर जो है लोगों को प्रोत्साहित करता है, एनकरेजमेंट देता है। शैतान जो है लोगों को निराश करता है। आज जब आप ये सब देख रहे, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो फिर भी आप निराश हो। ऐसे हमने बहुत बार देखा है, अमीर अमीर लोग आत्महत्या कर रहे, सब कुछ है उनके पास फिर भी आत्महत्या कर रहे। क्यों? क्योंकि वो निराश है। किस बात से मुझे मालूम नहीं। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज में बहुत बार ये सब बातें आपने पढ़ी होगी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर के राज्य में, इससे पहले कि मैं आगे का वर्ड लूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उत्तेजन भी है, प्रोत्साहन है। और परमेश्वर सच्चाई बताकर भी, सत्य बताकर प्रोत्साहित करता है। तुम दुनिया का प्रकाश हो। कितना अच्छा प्रोत्साहन। हालेलुया। तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। तुम जगत के ज्योति हो। यीशु मसीह ने हमारे बारे में ये बातें कही, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। जब हम अपने आप को इस तरीके से देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तुम में से जीवन की नदियां बहेंगी। वाह, कितनी अच्छी बात है। ये प्रोत्साहन की बात भी है, सत्य भी है, दोनों बातें हैं। हम में से सचमुच में जीवन की नदियां बहेंगी। जीवन की नदियां, ये सब जो मैंने लिखा ऐसे ही, इसको ही हम जीवन भी बोलते हैं। देखो, अनंत जीवन या नया जीवन, सत्य का मार्ग। और इसी पर चलना हम लोग चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। धार्मिकता के बारे में परमेश्वर ने कहा, इसी को हम धार्मिकता भी कहते हैं। धार्मिकता के बारे में परमेश्वर ने कहा, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो धन्य है, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हम इन बातों के ऊपर चल रहे हैं, देखो अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनो। इन बातों को हम मान रहे हैं, हमारे विचार ऐसे, हमारे बातचीत ऐसे, हमारे काम, हमारे उद्देश्य, ये सारे बातें अगर हम
इस तरीके से चल रहे हैं तो एक बहुत सिंपल बात आपके साथ होगी, और वो है परमेश्वर की आशीष। आशीष से लिखना चाहिए। हालेलुया। बहुत बार लोग परमेश्वर की आशीषों को और बहुतायत को बहुत ऊपर रखते हैं, और उनको लगता है नया जीवन मतलब यही है। उनको लगता है क्या नया जीवन मतलब सफल हो जाना। सफलता है 100% है, लिखना चाहूंगा मैं। लेकिन कभी है जब हमारे विचार अच्छे हैं, हम शुद्धता से जी रहे, शांतिमय है, संयमी है, हम कृपा करने में हमें अच्छा लगता है, दया करने में अच्छा लगता है, हम जेनरस है, क्या बोलेंगे, दान करने वाले। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, हालेलुया, दिया, और परमेश्वर हमेशा देते रहता है। परमेश्वर कंजूस नहीं है। शैतान जो है वो कंजूस है। शैतान के राज्य में बहुत सारे कंजूस है, करोड़ों रुपया रहेगा लेकिन लोग देते नहीं है। देने का ताकत रहेगा, दे, लेकिन इच्छा नहीं। ये किसका राज्य है? शैतान का राज्य। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब हम इस तरह से चलते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम उसके पुत्र के जैसे बन जाए। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम शांति करने वाले बन जाए। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम प्रेम करें सभी लोगों से, सभी लोगों का भलाई करें। ऐसे सब जब हमारा उद्देश्य रहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में चलते रहते हैं, तो हमारी आशीषें भी बढ़ती रहती है। परमेश्वर हमें आशीषित करते ही जाता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप के लिए नहीं बनाया था, और जब हम अनंत जीवन में स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करते जाएगा, लेकिन उसका शुरुआत यहीं पर होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इधर उधर नहीं है, आपके अंदर है। इसका मतलब क्या है वही मैं आपको बता रहा हूं। ये सब रिवीजन है। आशीषें हमारी बढ़ती जाएंगी, आती भी जाएंगी और बढ़ती भी जाएंगी। लेकिन जनरली हम क्या सोचते हैं कि कोई तो भी आए, मेरे लिए प्रार्थना करे और फिर मैं आशीषित हो जाऊं। और परमेश्वर जब भी लोग नए नए होते हैं, वो हिंदू या मुसलमान या किसी और विश्वास से आते हैं, तभी परमेश्वर उनको आशीषित जरूर करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो आशीषित इसलिए करता है कि वो लोग विश्वास करें। लेकिन हम बाद में देखते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग, उनके जीवन में आशीष आना बंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, यीशु का प्रेम उनको समझ में आया, यीशु का रास्ता उन्हें बताया गया, सत्य का रास्ता उन्हें समझाया गया, लेकिन वो खुद नहीं चलना चाहते, और आशीषें उनकी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और फिर वो दुख करने लगते हैं कि क्यों प्रभु ने हमको आशीषित नहीं किया। हमने बहुत सारी प्रार्थना की, हमने बहुत सारी स्तुति की, वचन भी पढ़ा, सुसमाचार शायद सुनाया भी रहेगा, मदद भी किया, लेकिन क्या हो गया कि हम बहुत सारी चीजों में कम हो गए। हम संयमी नहीं है, हम अभी भी गुस्सा करते हैं। परमेश्वर की आशीष जो है, जो हमारा जीवन इस तरह से जब चलता है तो वह आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। बहुत सारे बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा मतलब बोलते हैं कि आप इस सेवकाई में पैसे दो तो फिर आपको भी आशीष मिलेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव है मदद करना, और ये कॉमन सेंस का बात है कि प्रभु के दासों को या किसी सेवकाई को मदद करना चाहिए। प्रभु ने हमें दान करने वाला बनाया है, ना कि कंजूस रहने के लिए। लेकिन बहुत बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपने किसी को डाला और आपको कुछ भी आशीष नहीं मिला, क्योंकि आपका जीवन आपने बदला नहीं। क्योंकि आपकी आशीषों से ज्यादा परमेश्वर को आपकी पवित्रता में आपको लेकर आना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए
हम सभी को ऐसा लगता है हम सभी लोग आशीषित हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये हमारा उद्देश्य ऐसा रहता है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि सभी लोग पवित्रता से रहे, पवित्रता से उनका विचार रहे, उनका बातचीत रहे, उनका काम, उनका उद्देश्य ये सब पवित्र रहे, सही तरीके से रहे, ये परमेश्वर चाहता है। और जब वो सब ठीक रहता है तो परमेश्वर आशीष भी वैसे हमारे में से भी बहती रहती है और हमें भी मिलती ही रहती है। जब ये सारी बातों में कुछ ना कुछ हम गड़बड़ी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, स्तुति वचन सुसमाचार वगैरह करते हैं वो लोग, लेकिन बहुत सालों तक जो स्वभाव है उनका वो बदलता नहीं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत मतलब वो कृपालु नहीं रहते, वो दया नहीं करना चाहते, कृपा नहीं करना चाहते। बहुत बार उनका जुबान बातचीत जो है हमेशा दोष लगाने वाला रहता है। परमेश्वर जो है वो प्रोत्साहन देता है, वो सत्य हमेशा बोलेंगे ऐसा नहीं, और टाइम के अनुसार सत्य असत्य झूठ कभी भी कुछ भी कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत झूठ बोल जाए तो क्या फर्क पड़ देता है या पड़ जाता है, या फिर सत्य के लिए या सच्चाई के लिए जो तकलीफ सहने के लिए वचन हमें बताता है, धार्मिकता के लिए जिनको सतावट हुआ, जिनको सताया गया वो धन्य। तो सत्य के लिए जो सतावट हमें सहना पड़ता है वो सहने के लिए वो तैयार नहीं होते, और बाकी वो ये सब करते हैं, प्रार्थना वगैरह करते हैं, वचन वगैरह, लेकिन सत्य को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली मतलब वो किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और दिखावगिरी का जीवन जिसके बारे में यीशु ने कहा कि अगर तुम दान वगैरह करते हो, तुम्हारा बायां हाथ क्या कर रहा है, दाहिने हाथ को ना समझे। जब तुम उपवास करते हो तो लोगों को दिखाने के लिए मत करो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं लोगों को समझने के लिए, दिखाने के लिए मत करो। मतलब कपटी तरीके से उनका जो जीवन रहता है, या अंदर से वो लोग बदले हुए नहीं रहते, वो सत्य में चलते नहीं है, वो सिर्फ उनके पास बाकी वरदान वगैरह आ जाते हैं या उनकी ये आदतें भी रहती है, लेकिन परमेश्वर को पवित्रता चाहिए। जब ऐसा होता है तो हमारे जीवनों में परमेश्वर बहुत सारी आशीषें उंडेलता है। सिर्फ पैसा या ऐसा नहीं है, सिर्फ चंगाई उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी आशीषें हैं। उन आशीषों को परमेश्वर उंडेलते ही रहते हैं। वहां पर कमियां नहीं रह जाएंगी, बहुतायत आ जाएगी, वहां तक वो उंडेलता है। और हमें मालूम है परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि सारी बातें मिलकर भी हमारी भलाई के लिए काम करती, सारी बातें मिलकर भी हमारी भलाई के लिए काम करती है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि हम हम भी पुराने जीवन को, ये वाला हमारा पुराना जीवन है, पुराने जीवन को छोड़कर हम भी परमेश्वर की जैसे विचार रखे, बातचीत रखे, काम रखे, और उद्देश्य भी हम उसके जैसे ही रखे। जब हम पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी परमेश्वर कुछ आशीष हमें जरूर देता है ताकि हम इस पर विश्वास करें। परमेश्वर हमें कुछ आशीष जरूर देता है ताकि हम कंजूस ना रहे, हम भी देने वाले बन जाए। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष देता है, लेकिन मेन उद्देश्य परमेश्वर का ये नहीं है कि हमें अमीर बनाया जाए। मेन उद्देश्य वो नहीं है। परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या है? हमें उसके जैसा पवित्र बनाया जाए, उसके पुत्र के जैसा। हमारा उद्देश्य क्या है? उसके पुत्र और कन्या के जैसे बनना। और शैतान का उद्देश्य क्या है? हमारा नाश करना, और उसके पुत्र और कन्या के जैसा झूठ से भरा, गंदगी से भरा, दुखों से भरा, बुराई से भरा, अशुद्धता, ये सब शैतान चाहता है कि हम करते रहें। ये सारी चीजें, ये सारी जो भी बातें मैंने लिखी है, आपको अपना लिखना है। मैंने बहुत सारा लिखा नहीं यहाँ पर, जरूरत नहीं आपको ये देखकर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें
नाश की ओर जाती। आप देख लो, नफरत है, दुख है, बुराई है, अशुद्धता है, परेशानी है, कष्ट है, गड़बड़ी, अशांति, ये सारी बातें अंतकालिक नहीं है, ये परमेश्वर से नहीं है। और इसकी वजह से, और ये किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुखदायक कठिनाई से भरा हुआ ऐसा हमें ये दिखाई देता है, ये हमारा पुराना जीवन। और इसी को प्रभु ने कहा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इस पर अगर हम फिर भी चल रहे हैं प्रभु की जान पहचान होने के बाद भी, तो हमारा नाश हो जाएगा, तो हमारा नाश होगा। प्रभु का कोई नुकसान नहीं। मैंने आपको पिछली बार भी शायद बताया कि अगर हम नए जीवन में नहीं जिएंगे तो प्रभु का नुकसान कुछ भी नहीं है। जो नुकसान है वो हमारा है। नए जीवन की जरूरत परमेश्वर को नहीं है। क्या नए जीवन की जरूरत परमेश्वर को नहीं है? पवित्र आत्मा को नए जीवन की जरूरत नहीं। उनका जीवन ऐसा ही अच्छा है, उसमें पाप नहीं है। वो जरूरत सिर्फ हमको है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कंजूसी से छुटकारा पाना ये हमारी जरूरत है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है कंजूसी से छुटकारा पाना। वो तो भलाई करने वाला, दान करने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसका स्वभाव वैसा ही है। हमें जरूरत है, ये सुसमाचार सुनाने की जरूरत हमें भी है। ये हमारे नए जीवन का एक भाग है। दया करने की जरूरत हमें भी है, क्योंकि हमारा पुराना जीवन नफरत से भरा है, दया नहीं करते हम। हमको जरूरत है, प्रभु को नहीं। ध्यान में रखो, बहुत बार लोगों को लगता है कि प्रभु को जरूरत है। नहीं, प्रभु को जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा को कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु फिर भी आपके पास आए। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु आपके पास आया कि आपका जीवन बदले, आप नाश में ना जाए। समझ में आया आपको? ये स्तुति आराधना परमेश्वर की करने की जरूरत हमें है। यह हमारा नया जीवन का एक भाग है। आप कितनी बार बोलते हैं सुबह के प्रेयर में आओ, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर को जरूरत नहीं हमारे प्रार्थनाओं की। परमेश्वर को पहले से मालूम है हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको जरूरत कुछ भी नहीं है। नए जीवन की जरूरत हमको है। हमको जरूरत है सुबह उठ के प्रार्थना करने की, हमको जरूरत है उपवास करने की, हमको जरूरत है चर्च के जो प्रोग्राम से उसमें भाग लेने की, हमको जरूरत है किसी की मदद करने की। हमारा ये नया जीवन है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम पुराना ही जीवन जिएंगे। और अगर हम पुराना ही जीवन जिएंगे यीशु को जानने के बाद भी, तो वो जीवन हमें नाश की ओर लेकर जाएगा। क्या आप बात को समझ रहे हैं? वो आपको समझ में बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर करके दिया। बहुत सारे वचन है, हर एक शब्द के पीछे बहुत सारे वचन है, वो हमने नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन ये बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। ये यीशु ने बहुत स्पष्टता से बोला। मैं बहुत डरता था इस वचन से बचपन से, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। उसने बोला कि मुझे प्रभु जी बोलने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है हो जाएगा। मतलब क्या है? बहुत सारे लोग प्रभु जी बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से नहीं, शैतान की इच्छा से ही वो चलते रहेंगे। उनका पुराना जीवन ही वो कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ दिनों पहले मैंने बोला गरीबों के लिए कुछ मदद चाहिए। बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनको लगा मुझे जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं, गरीबों को जरूरत है, लेकिन मुझे देने वाला बनने की मुझे जरूरत है। हालेलुया। आपने दिया, नहीं दिया, आपको मैं दोष नहीं लगा रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि नया जीवन देने वाला बनने की जरूरत आपको भी है। प्रभु देखेगा क्या तुम नए जीवन में जी रहे हो, या तुम्हारा वही वापस वही जीवन है। और अगर हम उसी जीवन में जी रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि ये नाश की ओर जाता है। बहुत कम लोगों ने गरीब लोगों को दिया। बहुत, मतलब
मुझे तो शर्म आती है, कितना मतलब कम आता है। और हम बहुत आश्चर्य कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। लोगों को समझ में नहीं आता, भलाई करना ये क्या उनका जरूरत नहीं है, सिर्फ गरीब लोगों का, ये हमारा भी जरूरत है। अगर हम भलाई नहीं करेंगे, परमेश्वर बाद में पूछ सकता है कि मैं तुमको मौका दिया था, तुम भलाई के लिए अपने हाथ को छोटा क्यों किया। पूछ सकता है, उसको हक है वो पूछने, मैं तो नहीं पूछ रहा, लेकिन उसको हक है। तो हमें जरूरत है, हमें भी जरूरत है। ज्ञान, कितने अच्छे अच्छे वरदान है, आप देखो ज्ञान है। पहले ग्रंथ 12 अध्याय और उसमें जो है पवित्र आत्मा के वरदान वहां पर दिए गए हैं, अलग अलग जगह पर है। लेकिन उसमें आपको चंगाई का वरदान मिलेगा, आपको वहां पर ज्ञान का वरदान मिलेगा, बुद्धि का वरदान मिलेगा, आपको वहीं पर अपना मदद करने वाले लोग जो है उनका वो भी एक वरदान ही है, और आत्मा को पहचानने का। और ये सारी अच्छी बातें हैं, ये हमारे नए जीवन का एक भाग है। हालेलुया, ये हमारे क्या नए जीवन का एक भाग है। उसको हम लेंगे, वरदान को हमको चाहिए। हम बहुत अलग अलग जगह पर जाते हैं। आजकल आप लोग बहुत सारे सेवकों को सुन रहे हैं ऑनलाइन, अच्छी बात है, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप उस जीवन को जी नहीं रहे, अगर उस वरदानों को हमने ले लिया या हमें मिल गए, हमने लिया भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर वरदान देता है और दिया, और उसको हमने जिया नहीं, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने कितने सारे भलाई करने के वरदान हैं, चंगाई करना या छुटकारा देना, चिन्ह चमत्कार करना, ज्ञान बताना, सच्चाई बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग झूठ में कितने अटके पड़े हैं। सच्चाई बताना, सुसमाचार सुनाना, या फिर कुछ भी लोगों को मदद करना, ये सब कुछ हमारा एक नया जीवन है। हालेलुया। और इसी को पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने कहा कि फल देने वाली शाखा को मैं साफ करूंगा, और जो फल नहीं देती, बिना फल वाला, बिना फल, मतलब दो प्रकार की शाखाएं हैं। एक शाखा फल देती है। फल क्यों देती है? क्योंकि प्रभु उसको बहुत सारी अच्छी चीजें देता है। जो पेड़ होता है, हमको मालूम है, वचन ऐसा हमें कहता है कि ये मेन जो है पेड़, ये प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारी उसको शाखाएं हैं। उसमें से कुछ शाखाएं फलदायी है और कुछ शाखाएं फलदायी नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपके और मेरे जीवन के लिए हम फलदायी बने। वो फलदायी बनने के लिए अपॉर्चुनिटी, मतलब मौके को देना जरूरी है। किसी को क्षमा आप कब करेंगे? जब कोई आके आपके विरोध में कुछ करेगा, तभी तो क्षमा करेंगे किसी के ऊपर। अगर आप ये बोलते रहेंगे, अरे वो तो योग्यता का ही नहीं है, काहे के लिए मैं उसके साथ रहूं, ऐसा अगर आप बोलेंगे तो आपका जीवन फलदायी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आशीषें भी नहीं आएंगी, और जो मिस कर जाएंगे वो तो सबसे भयंकर है। अनंत जीवन में परमेश्वर ना बोल देगा। उसने क्या बोला स्पेसिफिकली? मुझे प्रभु जी बोलने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। बाद में लोग आएंगे, बोलेंगे, प्रभु हमने तो आपके नाम में दुष्टात्मा को निकाला, प्रभु हमने बड़े बड़ी मतलब क्या वचन बोला, प्रभु हमने तो चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु बोलेगा, ये बोलेगा क्या? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम चले क्या? नहीं चले। फिर किसकी इच्छा के अनुसार तुम चल रहे थे? अपनी इच्छा के अनुसार, या अपने पुराने स्वभाव के अनुसार ही हम चल रहे थे। बहुत दुख भरी बात है कि जो डालियां वहां पर थी, बाद में यीशु ने उनको छाट करके फेंक दिया, क्योंकि फल नहीं दिया उन्होंने। फल देने का टाइम जब आया, उन्होंने फल नहीं दिया।
जब भलाई करने का टाइम आता है, जब सुसमाचार सुनाने का टाइम आता है, जब कृपा करने का वक्त रहता है, जब क्षमा करने के लिए हमें मौका रहता है, तभी हमको करना है। मौका चला जाने के बाद परमेश्वर अगर आ गया या हम एक्सीडेंट में मर गए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई भी कभी भी मर सकता है। ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर आने के लिए वक्त है, हम बाद में सोचेंगे, बाद में करेंगे। नहीं, ये रोज का जीवन है प्रभु का, और प्रभु चाहता है इसी तरह से हमारा भी जीवन रहे। रोज हमारे विचार अच्छे रहे। रोज सुबह जब प्रभु यीशु मसीह उठता था, वो हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रार्थना होने के बाद प्रार्थना करता था, कभी कभी रात भर प्रार्थना करता था, और प्रार्थना होने के बाद पूरा टाइम वो भलाई के काम करता ही रहता था। पूरा टाइम वो सत्य की बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें, सत्य जो है स्वर्ग के राज्य की बातें बताता था। पूरा टाइम वो चंगाई देता था, पूरा टाइम वो आशीष देता था, पूरा टाइम वो प्रोत्साहन करता था, पूरा टाइम वो क्या और भी बहुत सारी मतलब अच्छी बातें जो मैंने कही, वो लोगों को सिखाता था, बताता था, और उस तरह से उसका जीवन था। हालेलुया। हमारा जीवन हम डिवाइड कर देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ अलग रहता है, घर के अंदर अलग रहता है, दोस्तों के साथ अलग रहता है, और चर्च के मेंबर और चर्च के लोग चर्च के अंदर अलग रहता है और चर्च के लोग के साथ अलग रहता है। ऐसा नहीं चलेगा। इसका और आपके प्रोफेशन का, आप शायद डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, कुछ भी है, उसका और इसका कुछ लेना देना नहीं। प्रोफेशन है, प्रोफेशनली आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि आपके विचार अच्छे हो, शुद्ध हो, आदतें अच्छी हो, आपकी बातचीत अच्छी हो, आपके काम अच्छे हो, आपके मेनली उद्देश्य, जिसको हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमारा उद्देश्य, जब हम यहाँ पर जब अर्पण डालते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? बहुत सारे बार हमारा उद्देश्य रहता है कि मैं आशीषित हो जाऊं, इसलिए मैं डाल रहा हूं। लेकिन हमें इसलिए डालना है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हमें इसलिए डालना है ताकि जो प्रभु के दास है उनकी मदद हो जाए। हमें इसलिए डालना है क्योंकि प्रभु ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। उस आनंद में होकर हमें अर्पण करना है। इसलिए नहीं है तो बहुत मतलब छोटा बात है कि भाई तुम मुझे इतना दे दो तो मैं तुम्हारा बढ़ा के दूंगा। अर्पण इसलिए नहीं करना है। भलाई किसी के लिए हम इसलिए नहीं करनी है कि भाई वो भी मेरे साथ भलाई करे, इसलिए मैं उसके साथ भलाई करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें सलाम करते हैं उनको ही तुम सलाम करोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो वाली धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह नहीं सिखा रहा। वो वाली धार्मिकता हिंदू, मुसलमान, बुद्धि सभी को आती है। जो मुझे सलाम करते हैं उनको सलाम ये लोग भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु वही बोल रहा है कि वो वाली धार्मिकता नहीं, वो वाली धार्मिकता बिल्कुल भी प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को कौन सी धार्मिकता चाहिए कि ऐसी धार्मिकता चाहिए जो मैंने पहले भी बोला, जो अयोग्य को भी प्रोत्साहन दे। हमको मालूम है कि वो आदमी अयोग्य है प्रोत्साहन के, लेकिन फिर भी हम उसको देंगे, उसकी भलाई करेंगे। अयोग्य व्यक्ति की भी भलाई करेंगे, योग्य की भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको प्रभु बोल रहा है धार्मिक। जो मैंने बोला कि परमेश्वर, यीशु ने बोल के रखा मुझे प्रभु जी कहने वाले हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो परमेश्वर की इच्छा ऐसी है। बहुत सारे बातें मैंने लिखी यहाँ पर, और ये इच्छा के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार जो कि हम चलते हैं तो हमको फलदायी कहा जाता है। हालेलुया। हमको जरूरत है ये सब चीज, ये सब बातें करने की, बातचीत करने की। बहुत बार मैं इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार याद दिलाया, तुम्हारे शब्द तुम अच्छे बोलो, तुम्हारे खुद के बारे में
और दूसरों के बारे में ऐसा बोलो कि तुम्हारी परिस्थिति अच्छी हो रही है, मेरी परिस्थिति अच्छी हो रही है, परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी हर एक कंडीशन अच्छी हो रही है, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूँ। और फिर मैं अगर दूसरों को भी, ये मेरे विचार हमेशा अगर अच्छे रहेंगे खुद के बारे में और दूसरों के बारे में, मेरा बातचीत भी, प्रभु ने ऐसा ही बोला, दूसरों के बारे में भी तुम ऐसा ही बातचीत करो, कुछ भी गलत सोचो मत उनके बारे में। हर इंसान कितना भी पवित्र आपको दिखता हो, वो परमेश्वर के सामने पापी रहता है। तो पापी बोल के प्रभु उसको भगा देगा तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु उसको प्रोत्साहित करता है, प्रभु उसको क्षमा करता है, प्रभु उसको मदद करता है, प्रभु उसको आशीषित करता है। और जैसा प्रभु करता है वैसा हम करते हैं तो हम भी फलदायी बनते हैं। हालेलुया। जीवन में फलदायी बनना एक धीरजवंत काम है। अचानक से फल निकलता है क्या? आज बीज बोया कल फल आ गया, और वो सिर्फ कंप्यूटर में होता है, गेम्स में होता है। पहले मैं बहुत खेलता था फेसबुक पर, फार्म भी लेकर के ऐसा डालो, फिर 3 घंटे में सब तैयार। लेकिन वो सब काल्पनिक दुनिया है। सच्चाई क्या है? बीज बोना है, भलाई का बीज, आशीष का बीज, प्रोत्साहन का बीज, और प्रार्थना का बीज, ये सब बातें, सुसमाचार का बीज हमको बोना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, धीरजवंत रहना पड़ता है। और निगेटिविटी में, नकारात्मक बातों में हमें नहीं जाना। बहुत बार मसीही लोग नकारात्मक रहते खुद के बारे में और प्रभु के बारे में और लोगों के बारे में, फिर उनका बातचीत भी वैसा ही रहता है, बातचीत, और उनके काम भी फिर नकारात्मक हो जाते हैं और उद्देश्य धीरे धीरे फिर स्वार्थी बन जाते हैं। और जो जीवन प्रभु ने इतना अच्छा दिया, उस जीवन को ही वो मिस कर जाते हैं। इस डायरेक्शन से गलत डायरेक्शन में यहाँ पर वो चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, फिर वो बीमार हो जाते हैं, उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आखिरी पॉइंट में आ गया हूँ। यीशु मसीह जब आया, उसने परिस्थिति बहुत बार बदल दिया, ऐसा नहीं हुआ। मैं क्यों बता रहा हूं? जैसे मैंने पिछली बार बताया कि यीशु आया और ऐसा वो कर सकता था कि सबकी गरीबी मिटाते 1 ही मिनट में। ऐसा हो सकता था, संभव था, क्योंकि परमेश्वर है। अगर वो कमांड करता हर एक पत्थर सोना बन जाए तो सोना बन जाता, पॉसिबल था। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? एक सिंपल सी बात है। व्यवस्था विवरण की किताब 28वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि परिस्थिति मनुष्य के गंदे स्वभाव के अनुसार गंदी हो जाती है। क्या? परिस्थिति मनुष्य की वजह से श्रापित है। जब आदम ने पाप किया तो भूमि के ऊपर श्राप आया। वैसे ही आज कोरोना क्यों आया है? मनुष्य का स्वभाव गंदा है। मनुष्य का स्वभाव गंदा है, तो उसको अगर आशीषित होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा और यीशु के पीछे जाना पड़ेगा। फिर से बताता हूं, अगर उसको आशीषित होना है, सारी परिस्थिति अगर बदलनी है, सारा देश, हम बोलते हैं कि आशीषित हो जाए, आशीषित होना चाहिए, लेकिन यीशु ने नहीं किया। सबको एकदम गया और यरूशलेम में बोल दिया कि यीशु ने, हाँ चलो सब लोग ठीक हो जाओ, यरूशलेम के सभी लोग। ऐसा नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाता है? व्यवस्था विवरण की किताब, श्राप जो है वो बदल जाते हैं आशीषों में जब मनुष्य पूरा करना छोड़ देता है, और आशीष बदल जाती है श्राप में जब मनुष्य भलाई करना छोड़कर बुराई करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो परिस्थिति अभी जो बदली है आपके जीवन में, अगर बुरी है तो आपको पश्चाताप करना है, ये जीवन आपको छोड़ना है। बहुत बार मसीह लोग को ये समझता नहीं, चिन्ह चमत्कार की वजह से। चिन्ह चमत्कार चाहिए,
होते हैं, लेकिन आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जब हम प्रभु में नए नए थे तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को हमने एंजॉय किया। वो इसलिए किया था कि हम अपना पुराना जीवन छोड़े और नए जीवन में आ जाए। लेकिन एक टाइम आता है जब हमारा परमेश्वर पिता हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासित करना चाहता है नए जीवन। हालेलुया। अगर सब कुछ चिन्ह चमत्कार से ही होने वाला था तो प्रभु ने बोल दिया होता है पृथ्वी व्यवस्थित हो जाए, पृथ्वी व्यवस्थित हो जाती। नहीं, ऐसा कुछ भी बोला नहीं प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं किया। मैं वही सोच रहा था, पतरस के आजू बाजू में बहुत सारे मछली पकड़ने वाले दूसरे भी रहेंगे, यीशु उनके बारे में बोल सकता चलो भाई तुम्हारे भी नाव भर जाए। नहीं, यीशु ने सिखाया स्वर्ग के राज्य के बारे में, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो धन्य, जो नम्र है वो धन्य, स्वर्ग का राज्य उनका। हालेलुया। उसने सिखाया कि तुम्हारा जीवन तुम बदलो तो परिस्थिति भी बदलेगी। तुम्हारा जीवन तुम नहीं बदलोगे तो श्राप के ऊपर श्राप आएगा और आखिर में तुम नाश हो जाओगे। इसीलिए प्रभु ने सारा परिस्थिति नहीं बदला। प्रभु अगर बोल देता दाखरस का नदी, मतलब ने क्या पानी से दाखरस बनाया था यीशु ने, नदी बहने लगे तो प्रभु बोलता था अच्छा ठीक है सब लोग नदी में से लो, बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करो, अमीर बन जाओ। परिस्थिति बदल सकता था, है कि आप बोलेंगे अरे हाँ सब लोग अमीर बन जाते, इतना दाखरस होता था उधर, दाखरस का पूरा नदी बहता था तो सब लोग अमीर हो जाते थे। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने सिखाया उनको, चमत्कार किए उसने, चिन्ह किए उसने, बहुत सारे किए, लेकिन पूरा सिस्टम नहीं बदला। सिस्टम कभी बदलेगा जब लोग बदलेंगे। जब लोग बदलेंगे, पुराने जीवन को छोड़ेंगे, नए जीवन में आएंगे तो उनका सारा परिस्थिति बदल जाता है। आपने गवाहियां सुनी होंगी बहुत सारी कि कैसे यीशु मसीह के पीछे हम चलने लगे और कैसे यीशु ने हमारा जीवन बदला। और यीशु ने ये सिखाया पूरा हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है कि कोई तो क्या आएगा, चमत्कार होगा, फिर मेरा परिस्थिति बदलेगा। नहीं, ये मेन टीचिंग नहीं है, मेन उद्देश्य नहीं है चिन्ह चमत्कार का। चिन्ह चमत्कार का मेन उद्देश्य मैंने बताया कि हम विश्वास में आए, इसलिए प्रभु चिन्ह चमत्कार देता है। हम भलाई करें दूसरों के साथ, इसलिए हमारे साथ भलाई होती है। हम जो है सत्य के ऊपर विश्वास करें। अगर कोई चमत्कार ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा यीशु जिंदा है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। लेकिन लाइफस्टाइल जब भी आता है, जीवन शैली जब भी आता है, परिस्थिति को पूरा बदलना जब भी आता है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को बदले। हम अपने जीवन को बदले मतलब हम अपना नया जीवन जिए जो प्रभु ने दिया है, ना कि पुराने जीवन में हम लगे। पुराना जीवन अगर हम जी रहे हैं मसीह में आने के बाद, जो यीशु ने बोला कि कुछ डालियां फलदायी नहीं है उनको मैं छांट दूंगा, कुछ डालियां फलदायी है। तो हम यीशु में आने के बाद भी ये वाला जीवन जीने के लिए हम रिफ्यूज करते हैं, नहीं चाहिए हमको, तो आशीषें नहीं आएंगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी। और इसीलिए परिस्थितियां बदलती नहीं है, वो गड़बड़ और गंदी हो जाती है जब हम पुराना जीवन कंटिन्यू करते हैं यीशु में आने के बाद भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको आशीष मिले, नहीं तो वापस, लेकिन मैं बता रहा हूं परिस्थिति बदलती कैसे है। और वचन हमें परिस्थिति बदलने के बारे में क्या सिखाता है, और हमारी परिस्थिति अगर नहीं बदल रही तो क्यों नहीं बदल रहा। किसी को भी और जो है यहाँ पर जो है डर है, बहुत सारी बातों का डर। एक डर की वजह से भी हम कभी कभी जो है नया जीवन नहीं जी पाते। अविश्वास की वजह से हम नया जीवन नहीं जी पाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो परमेश्वर के ये करना
इससे हमको कोई नहीं रोक रहा। हम खुद ही कुछ कुछ अपने पुराने आदतों की वजह से या बुरे स्वभाव की वजह से या पाप की वजह से या शैतान की वजह से हम कुछ गलत फहमियों की वजह से हम इतनी सारी अच्छी बातें कर नहीं रहे या सोच नहीं रहे या बोल नहीं रहे। मैं कुछ YouTube पर सुन रहा था और वो बोल रहे थे कि हमेशा वचन बोलते रहना चाहिए, वो हमारी परिस्थिति को बदलता है। सही है, सही है। क्यों? वचन कितना अच्छी बातों से भरा है। यही सब आप बोलेंगे तो वही काम आप करेंगे, यही सब आप बोलेंगे तो आपके उद्देश्य भी ऐसे रहेंगे, आपका जीवन भी ऐसा रहेगा। वचन को बोलते रहना चाहिए, प्रार्थना को करते रहना चाहिए। वचन जब हम बोलते हैं उसमें इतनी सारी अच्छी बातें हैं, फिर हमें भी लगता है कि हम अच्छे ही करें और हमारा उद्देश्य भी जो बहुत सारी बातों में गलत रहता है वो उद्देश्य भी परमेश्वर सही कर देता है। ये करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ना बहुत सारी छोटी मोटी बातों की वजह से हम नहीं करते। अविश्वास बहुत कॉमन है। अविश्वास होगा कि नहीं होगा, क्या फायदा है करके। परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर, उसके दया के ऊपर हमें विश्वास करना है। जितने लोगों को जो भी वरदान मिला है वो वरदान विश्वास से उपयोग में लाना पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूं, मुझे विश्वास करना है कि लोग इसको सुनेंगे, आशीषित होंगे और उनका जीवन बदलेगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जरूर ऐसा होगा। कोई भी वरदान हो, कोई भी काम हम विश्वास से करना है। हमें आज उसका उत्तर दिखे या ना दिखे, उसका फल हमें आज दिखे या ना दिखे, लेकिन हमें ये करना है। यही हमारा नया जीवन है और इस नए जीवन की जरूरत हमको है, प्रभु को नहीं है। जब हम ऐसा नया जीवन जीते हैं, परिस्थितियां हमारे बाजू में बदलती है। हालेलुया, बदलती है, हमारी परिस्थिति बदले। इसीलिए हम बहुत बार पास्टर के पास प्रार्थना करो, भविष्यवक्ता के पास प्रार्थना करो, इसके पास से अनॉइंटिंग लो, उसके पास से अनॉइंटिंग लो, ये सब करते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे बार दूसरे लोगों से आशीष वगैरह मिलती है, हमारे प्रार्थनाएं वगैरह हमारे लिए प्रार्थनाएं वगैरह की जाती है और हमारी परिस्थिति वगैरह बदलती है, लेकिन मेन उद्देश्य को हम बहुत बार उसकी वजह से भूल जाते हैं और हमारा खुद का जीवन फलदायी नहीं बनता, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पास्टर्स के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई तो भी करेगा मेरे लिए तभी मेरे लिए हो, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि अरे मुझे जरूरत है इसकी, मुझे जरूरत है फलदायी जीवन की, ये जब मैं करूंगा तो मेरे लिए मेरी परिस्थितियां बदलेंगी और मेरे द्वारा दूसरों की भी परिस्थितियां बदलेंगी। मैं आशीषित होऊंगा और मेरे द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे। मैं फलदायी होऊंगा और मेरे द्वारा दूसरे भी देखेंगे उस फल को, चखेंगे और प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आई होप आप इस बात को समझ रहे। ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब मैंने पहले भी बोला था और आज भी हमें फिर भी परमेश्वर जो है इसके द्वारा हमें बता रहा है। यह आखिरी दिन है, पर यीशु मसीह के आगमन के लिए जो चिन्ह प्रकट होने थे वो सारे के सारे, बहुत सारे चिन्ह आज इंटरनेट पर प्रकट हो चुके हैं। ऐसा 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 जो होने वाला था, जो बाइबल ने बोला, वो सब हो चुका है ऑलरेडी। तो वक्त की कमी है हमारे लिए, प्रभु के लिए नहीं, हमारे लिए वक्त की कमी है। इसलिए आज हम निर्णय ले, हमारे 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 आपके लिए मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपको ये, और मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि मुझे जरूरत है नए जीवन की, मुझे ये जीना है। हालेलुया। और मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, कुछ कुड़कुड़ाहट लेकर घर पे मत बैठ जाओ। कुछ किस आदमी ने, औरत ने कुछ बोल दिया, वो सुनकर घर पे मत बैठ जाओ, या
यहाँ पर मैं जाऊंगा, वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा, ये लेकर आप बैठ मत जाओ। आपको प्रभु ने फलदायी जीवन के लिए बनाया है और इससे आप रुक ना जाए। हाँ, हमें जाना पड़ता है यहाँ वहां प्रार्थना पर अटेंड करना है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। यीशु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, वो तो सही है 100%, लेकिन किसी इंसान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर मत हो जाओ कि भाई ये आएगा, ये मेरे लिए करेगा तभी होगा, वो आएगा वो करेगा तो होगा ही नहीं, जाने दो उसके पास। नहीं, ये वाला बात नहीं है। परिस्थिति हमारे लिए जरूर बदलेगी, परिस्थिति बदलती भी है। परमेश्वर भलाई करने वाला है, लेकिन परमेश्वर का मेन उद्देश्य है कि हम उसके जैसे पवित्र बने, हम उसके जैसा जीवन जिए और उसी जीवन को नया जीवन बोला गया है। समझा? हमारे लिए नया है, प्रभु के लिए। प्रभु का जीवन ऐसा ही अच्छा वाला जीवन ही है, उसके पास कोई पाप नहीं और बुराई नहीं। आई होप आप प्रभु ने आपके साथ बातचीत की है, नॉट होप बट मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपके साथ बातचीत की है। जैसे आपका नया जीवन में आप बढ़ने शुरू करेंगे, परिस्थितियां आपके लिए बदलती जाएंगी, क्योंकि पुराने जीवन की वजह से ही परिस्थितियां खराब थी। बहुत बार, अभी मैं क्या उदाहरण दूं, किसी के पास कोई लोग प्रार्थना में आते ही नहीं, फिर उनका परिस्थिति खराब रहता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना ही जीवन जी रहे हैं और फिर वो चाहते कि कोई कुछ तो भी चमत्कार हो जाए, और प्रभु चाहता है कि उनको भी प्रार्थना का आदत लगे। और जब तक उनको वो खुद आदत में नहीं आते, तब तक फिर उनके लिए कुछ भी नहीं होता, फिर वो निराश हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से निराशा में हैं, तो प्रभु आपके साथ बात कर रहा है, नया जीवन जीना शुरू करो। निर्णय लो आज नया जीवन का। ये मुझे जरूरत है, ये आपको जरूरत है, सभी इंसान को इसकी जरूरत है। प्रभु पीछे आया, इसका मतलब ये नहीं प्रभु को जरूरत है नए जीवन की, बिल्कुल भी। वो तो पीछे इसलिए आया क्योंकि वो प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हमारा नाश हो जाए, इसमें नाश हो जाए, ये उसका इच्छा नहीं, इसीलिए वो आया। लेकिन जरूरत उसको कुछ भी नहीं है नए जीवन की। May God bless you। आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके अच्छे और नए जीवन को आपने हमारे ऊपर उंडेला, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। आज जितने भी लोग किसी किसी चीज की वजह से निराशा में बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, कठिनाइयों में बैठे हैं, प्रभु परमेश्वर आप उनको उसमें से छुड़ाइए, आशीषित कीजिए, और प्रभु परमेश्वर आपके इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, बात करने के लिए, काम करने के लिए सहायता कीजिए। हमारे उद्देश्यों को प्रभु कंप्लीटली बदल दीजिए, और स्वर्गीय राज्य के लिए, स्वर्गीय आपके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार कीजिए। स्वर्गीय राज्य में बने रहकर, धीरजवंत होकर प्रभु परमेश्वर फलदायी बनने के लिए हर एक जन को जो इसको देख रहा है आप आशीषित कीजिए। ऐसे में प्रार्थना विनती करता हूँ, सभी लोगों को आपके हाथ में सौंप देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे और वचनों को निकालेंगे। कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 23 से लेकर हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने प्याले के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु,
इस प्रभु भोज के मेज के सामने हम आए हैं। प्रभु, आप हमें इस समय में इस विधि के सामने आए हैं। प्रभु, हमें हमारे पापों की क्षमा कर, अविचार और अमंगलता हमारे हृदय से निकाल दे। प्रभु यीशु, आप हमारा ध्यान आपके ओर लगाकर हमें शुद्ध कर। प्रभु यीशु, इस पवित्र मेज के सामने प्रभु यीशु, ये जो रोटी है जो आपके देह है, हमारे लिए आपने क्रॉस पर बलिदान किया, इसका ये चिन्ह है। इसके ऊपर, इस रोटी के ऊपर आप आशीष करना। उसी तरह से आपका लहू हमारे लिए बहा गया, हमारा जीवन शुद्ध बने, हमारे पापों के लिए आपने लहू बहाया। उसका प्रतीक है ये द्राक्षरस। इसको आप आश्रित करना। जो कोई इस रोटी को और इस लहू को पिएगा, सबों को प्रभु यीशु आप शुद्ध पवित्र बनाकर आपका स्मरण करें, ताकि जब आप आएंगे वो उठा लिए जाएंगे। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम सब मिलकर प्रभु यीशु का स्मरण करते हुए उसका देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसका स्मरण करते हुए ये रोटी हम सब मिलकर साथ में लेंगे। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और सब मिलकर यह कटोरा सब साथ में लेंगे और यीशु का लहू का स्मरण करते हुए यह कटोरा साथ में लेंगे। आइए कलीसिया, इस समय हम अपनी भेंट को परमेश्वर के पास लाएं। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। हर एक क्षण में, हर एक दिन में यीशु चाहिए मुझको। तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। ये दिल में हो तुझको, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको, तू चाहिए मुझको। ये दिल में हो तुझको। वो हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको। हर एक बात में, मुश्किल हालात में यीशु चाहिए मुझको।
अर्पण के ऊपर आशीष मांगेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, इस भयंकर महामारी में आपने हमें संभाल करके रखा है और इस पैसे को कमाने का शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, आने जाने में सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है और कमियों में है, टेंशन में है, कल क्या होगा उनको कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन आपने हमें आपकी पुतली के संभाल करके रखा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये अर्पण हम लाए, इसको आप आशीषित कीजिए, बहुतों की मदद के लिए इसका उपयोग कीजिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर और भी अधिक देने के लिए हमें सहायता कीजिए, हमारा और भी अधिक हमें आशीषित कीजिए ताकि और भी अधिक हम दे सके प्रभु। आज जितने भी लोग गरीब है, जिनका बहुत इच्छा है कि हम भी प्रभु के लिए दे, लेकिन नहीं दे पा रहे प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनको भी आशीषित कीजिए, जिनको जॉब नहीं उनको जॉब दीजिए, धंधा बंद है जिनका काम धंधा नहीं उनको काम धंधा दीजिए प्रभु परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ इस भारत देश में प्रभु, अगर बदलाव आप भी ला सकते, कोई नहीं ला सकता। हम आशीष बोलते हैं इस भारत देश के लिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। लोगों को क्षमा कीजिए उनके पापों के लिए। और प्रभु परमेश्वर इन दिनों में जितने भी लोग आस लगाकर बैठे हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे प्रभु, उन सभी को आप कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। साथ ही साथ कलीसिया को भी बहुत आशीषित दीजिए ताकि गरीबों की वो मदद कर सके, बेरोजगारों की मदद कर सके। और इस तरह से प्रभु परमेश्वर कलीसिया के द्वारा आपकी दया और करुणा सभी तक पहुंचे, ऐसा होने दीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ। इस समय आपके हाथ में सौंप देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है, आमीन। आइए आखिरी आशीष लेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी लोगों के संगति में रहे, आमीन। Stay right under the blood. Stay right under the blood. Stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. Where the devil can do me no harm. I'm blessed and blessed and blessed. I'm blessed and blessed and blessed. By the Father, Son, and Holy